तो फ्रेंड, जब से शिवानी का ट्रैक्टर आया है तब से इतनी बातें उठ रही हैं, इतनी बातें उठ रही हैं कि कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा है कि शिवानी ने ट्रैक्टर का पूजन पंडित जी के हाथों से क्यों नहीं करवाया, कोई कह रहा है कि शिवानी का अहंकार चरम सीमा पर है, कोई कह रहा है शिवानी के नाम पर एफआईआर हो गई है, कोई कह रहा है शिवानी ने सबके चैनल खा लिए। तो बहुत सारी बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें। इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज मैंने कई सारे वीडियो देखे, काफ़ी लोगों के देखे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि लोगों को नाम से भी एलर्जी है और हमारे नाम से भी एलर्जी है। चाहे कितना भी किसी के लिए अच्छा बोल लो, चाहे कितना भी कैसा भी बोल लो, लेकिन लोगों को फिर भी बुराइयां देनी ही देनी है। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो मेरे पास एक कमेंट आया है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो करने दो, जैसे भी कमेंट करते हैं लोग, मैं उस कमेंट के बारे में बोलूँगी ही नहीं। तो लोग हैं, क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ लोगों के सवाल हैं, कुछ लोग अपनी ही वीडियो में ये बोल रहे हैं कि शिवानी ने अपने ट्रैक्टर का पूजन किसी मंदिर में ले जाके क्यों नहीं कराया, किसी पंडित जी के हाथ से क्यों नहीं कराया। तो देखिए भाई, जो भी ये बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि पहले तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है, ठीक है। और दूसरी बात, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है। उन्होंने अपनी माँ से पूजन करवा लिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हम ये भी मानते हैं कि किसी कोई भी बहाना आता है तो मंदिर में ले। तो गाइस, पहली बात तो ये होती है कि किसी पर हम अपनी मर्जी नहीं थोप सकते, ठीक है। और दूसरी बात कि बादल सर पे लदा हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है, गेहूं खेत में पड़े हुए हैं, तो पहले वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा होगा शिवानी के वीडियो में कि दीमक लग रही है गेहूं में, ठीक है। तो पहले वो अपने गेहूं देखेगी कि भैया किसी मंदिर पर जाके पूजा करवाएगी, ठीक है। और मंदिर पे पूजा इस तरह से नहीं करवाई जाती, सबको ले जाते हैं, मोहल्ले वालों को भी ले जाते हैं, घर वालों को भी ले जाते हैं। तो इतना टाइम नहीं था शिवानी के पास कि वो मंदिर पे ले जाती, पूजा करवाती। ले जाएगी, वो हो सकता है आने वाले समय में वो ले जाएगी। और बाकी का जो पूजन होता है, जो भी पूजा होती है, वो सब कर ही लिया उसने, मम्मी के हाथ से करवा दिया। और भी जो मीठा चढ़ाया जाता है, जो कुछ भी करवाया जाता है, वो सब हो ही गया। और रही बात किसी मंदिर पर ले जाके पूजा करवाने की, तो भैया पहले फसल उठ जाने दो, क्योंकि हर किसान के लिए पहले फसल बहुत ज़रूरी होती है। बाद में ये जो भी पूजा वूजा होती हैं वो बाद में भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत हमारे यहाँ जो भी वाहन आता है वो बटेश्वर जाता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जिस दिन आए उसी दिन ले जाए, उस दिन तो घर पे ही पूजन हो जाता है। लेकिन उसके बाद कभी भी जैसे अच्छा दिन पड़ता है या सारे खानदान वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सब परिवार वाले इकट्ठा हो जाते हैं, उस दिन जाया जाता है। ऐसे नहीं कि जिस दिन आया है, अब जिस दिन किसी को फुर्सत है नहीं है, तो ये होता है। तो सबके यहाँ की अपनी अपनी रीत रिवाजें हैं, अपने अपने यहाँ की वो हैं। तो किसी पर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, सबसे पहले वो अपनी फसल देखेगी। देखा, उसकी फसल सबसे ख़राब हो रही थी, आप लोगों ने देखा है, रोज़ ओले पड़ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आदमी पहले साल भर का इंतज़ाम करता है, गेहूँ साल भर के लिए चाहिए, ठीक है। तो पहले आदमी उसका इंतज़ाम करेगा, ये नहीं कि पहले पुजवाता फिरे यहाँ वहाँ। अब फुर्सत में खेती बाड़ी से फ्री हो जाएंगे, उधर उसका घर बन रहा है, तो अभी नहीं है फुर्सत भाई। तो लेकिन लोगों को तो सवाल उठाने हैं फिर भी। और जो लोग कह रहे हैं कि, जो लोग नहीं, बिलौटा कह रहा है कि जिसने भी स्ट्राइक दी है वो उसके नाम में एफआईआर हो गई है। तो हो गई है, बहुत अच्छी बात है। वो कौन है सामने आ ही जाएगा। और उसी टाइम पे आज का शिवानी का जो ब्लॉग आया था, उसी टाइम पे शिवानी के लास्ट में आपने देखा होगा, जब ब्लॉग एंड करने के बाद एक और उसने छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी क्लिप डाली है कि जिसमें वो बोल रही है कि बहुत अर्जेंट काम आ गया है, हमें अर्जेंट जाना पड़ेगा। तो वो जाके फिर वहाँ पुलिस स्टेशन का फ़ोटो डालती है और कहती है कि यहाँ हमें आना पड़ा बहुत ही अर्जेंट में। तो कुछ लोगों का कहना है कि शिवानी के ही नाम एफआईआर हुई है, इसीलिए शिवानी गई है। तो भाई, इतनी सी बात पर इतना सा बड़ा मुद्दा मत बनाइए, ठीक है। उसने उधर भी लौटा ने बोला एफआईआर हुई है, उधर उसका जाना स्टेशन में, तो इन दोनों को मिलाइए मत। क्या पता वो किसी और के लिए बोल रहा हो, क्या पता शिवानी किसी और काम से आई हो,
ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन लोग, कुछ कमेंट करने वाले कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें बातें बहुत जल्दी वो हो जाती हैं कि उनको उबाल आने लगता है कि जल्दी से इनको बताओ ये बातें, तो इनको ये मतलब बातें बोलें कुछ। तो भाई जब तक हमें पूरी सच्चाई नहीं पता चलती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तब तक हम कैसे बोल दें। उसके बिलौटा के कहने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो गोल गोल बातें करता है। कभी उसने नाम लेके नहीं कहा और लास्ट में यही बोल देते हमने क्या नाम लिया था। हमें समझ में तो आता है उसकी सारी बातें कि वो बोल किसको रहा है, टारगेट किसको कर रहा है। लेकिन अगर इनको वो करो ना, खींच लो बीच में, तो ये यही बोलते हैं लास्ट में कि हमने नाम लिया था। आप तो उस खामखा बड़े यूट्यूबर के ऊपर ले जाते हो सारी बातें, तो ये बोलते हैं ये लोग। तो इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है। और जब तक शिवानी अपने अगले वीडियो में ना बता दे कोई बात कि किस वजह से उसको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, क्या बात हुई, कोई एफआईआर हुई है या कोई अपना ही कुछ काम आ गया है, तब तक कैसे बोल दें भाई। ठीक है। और रही बात शिवानी के अहंकार की, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवानी के ही वीडियो पे हमने कमेंट देखे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवानी का ये अहंकार बोल रहा है, जिस तरह से वो रील बना रही है, ट्रैक्टर को लाई है और ट्रैक्टर के साथ में रील बनाना, उस तरह के गाने लगाना, तो ये शिवानी का अहंकार है। बिल्कुल नहीं भाई। इससे पहले भी उसने गाड़ियाँ खरीदी हैं, ये पहली बार कोई गाड़ी नहीं आई है उसके घर पे जो अहंकार वाली बात आ गई। इससे पहले भी वो एक गाड़ी ले चुकी है। दो दो तीन तीन घर हैं उसके, एक कानपुर में है, अभी नया फ्लैट वहाँ भी बन रहा है उसका, एक रेंट पर है। ठीक है। और दो दो मकान यहाँ पर हैं। तो उसका कहाँ से घमंड आ गया भाई, किस चीज़ का घमंड उसे। ऐसे घमंड दिखाती ना वो तो देह हाथ से नहीं जुड़ी रहती, अब की कहाँ पहुँच गई होती वो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं, जरा सा पैसा आया नहीं कि हवा में बातें करने लगते हैं। लेकिन ना तो उसने अपना गांव छोड़ा, ना अपने उसने उसने गांव की भाषा शैली छोड़ी, ना गांव का पहनावा, ना खाना ना पीना, कुछ नहीं छोड़ा। लोगों के तेवर बदल जाते हैं, तेवर। ठीक है। तो उसका कुछ भी नहीं बदला, 1% भी। तो अहंकार कहाँ से आ गया भाई। ये अहंकार नहीं है, ये एक अपनी कमाई से लेने की जो खुशी होती है ना, कुछ चीज़ अपनी कमाई से अगर खरीदते हैं ना, एक छोटी सी साइकिल भी लेते हैं ना अपनी कमाई से, तो उसकी भी बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है। तो वो खुशी निकाल रही है। अब उसका गांव में तो सब जलने वाले हैं, तो वो ऑडियंस को ही तो दिखाएगी, क्योंकि ऑडियंस के सपोर्ट से ही वो आज जहाँ है ना, वो ऑडियंस के सपोर्ट से ही है। तो वो अपनी ऑडियंस के साथ में अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही है, और कुछ नहीं है, ये अहंकार नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, कोई उसको अहंकार की नज़र से देख रहा है, कोई उससे खुशी की नज़र से देख रहा है, कोई किसी की नज़र से देख रहा है। तो भाई वो खुशी है, अपनी ऑडियंस के साथ में वो अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही है। और रही बात जवाब देने की, जिसमें वो बोल रही है कि दुश्मन जल गए, तो सच में जल गए। जिन लोगों ने ऐसी बातें बोली थी ना, जिस जिद पर ये ट्रैक्टर आया था, तो अगर वो चीज़ें कर लो ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जल गए देख के, और सच में जले हैं लोग। तो ये अहंकार नहीं है, वो तो लेना ही नहीं चाहती थी, लेकिन एक जिद के कारण लिया है ट्रैक्टर। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है जो लोग बोलते हैं ना कि अहंकार, अगर अहंकार आया होता ना उसमें, जिसके पास कभी कुछ ना हुआ हो, फिर उस पर पैसा आ जाए, तो अहंकार तो तभी आ जाता उस पर। अहंकार उसे कभी नहीं आया, जब भी नहीं आया था, जब वो पहली उसकी पेमेंट आती तब, या इतना पैसा कमा लिया उसने तब, बिग बॉस में हो आई तब, हीरोइन बन गई, एक फिल्म भी शूट कर ली उसने, कितने सारे गाने बना लिए उसने, तब उसको अहंकार नहीं हुआ। उसका कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, लेकिन कभी उसने अपनी वीडियो में ऐसी बातें बोली हैं कि हमसा कोई नहीं है। बताइए, कभी उसने किसी को लगा कि उसको अहंकार है किसी चीज़ से। हाथ से खाना खा लेती है, हाथ से दाल चावल खा लेती है, ज़मीन पे बैठ के खा लेती है, कहीं भी खा लेती है, कैसा भी पहन लेती है, कैसा भी ओढ़ लेती है, कैसे भी लोगों के साथ रह लेती है। तो कहाँ कहाँ अहंकार दिखता है भाई उसका। लेकिन कुछ विरोधी हैं जो उसको हमेशा निगेटिव तरीके से ही देखते हैं, निगेटिव निगाहों से ही देखते हैं, वही उन्हें ही लगता है बस, और बाकी के किसी को नहीं लगता है। हमें तो भैया बिल्कुल नहीं लगता। बिग बॉस में थी, बिग बॉस में से आने के बाद लोग भले ही हार के आए चाहे जीत के आए, जीत जाते तो फिर क्या ही बात होती, हार के भी आते हैं ना, फिर भी उनके तेवर बदल जाते हैं। और इस मुकाम पर, जिस मुकाम पर शिवानी है ना, उस मुकाम पर तो अगर ये और अरियारी के जितने लोग हैं ना, वो अगर पहुंच जाए ना,
तो इनके तेवर ही बदल जाएंगे। इन्होंने चैनल बना लिए थे जिस पर कुछ सब्सक्राइबर हो गए थे 20-20 हज़ार, किसी के भी 80 हज़ार, किसी के 70 हज़ार, किसी के 50 हज़ार, ऐसे हो गए थे। उनमें उनको घमंड आ गया, उनमें वो अपनी ऑडियंस को कुछ नहीं समझ रहे थे। तो भाई वो अपनी ऑडियंस के साथ में खुशियाँ अपनी जता रही है, दिखा रही है अपनी खुशियाँ, तो ये घमंड हो गया? बिल्कुल नहीं हुई। आपका नज़रिया है देखने का, तो आप इसी तरह से देखिए, क्योंकि सबकी अपनी देखने की नज़र है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। वो हिसाब है, जिसकी जैसी नज़र होता है उस नज़र से वो सामने वाले को देखता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपको अहंकार लग रहा है, लेकिन हमें उसकी खुशी लग रही है। तो ये चीज़ें हैं गाइस। और एक और चैनल पर स्ट्राइक आ गई है। मैं तो पहले ही कह रही थी गाइस कि जितने भी चैनल बने हुए हैं अरियारी में, जैसे ही मोनेटाइज होंगे उन पर हर एक पर चैनल पर स्ट्राइक आएगी, क्योंकि ये कोई अरियारी का ही बंदा है या अरियारी के आसपास का कोई बंदा है जो अरियारी के लोगों को स्ट्राइक दे रहा है, और ये शिवानी को बुरा बना के शिवानी के साथ में, शिवानी को मतलब इन सब की नज़र में गिराना चाहता है, और बाकी का कुछ नहीं है। ये कोई एक ही बंदा है, जैसा कि उन मैनेजर ने बोला था, रानी जी ने बोला था एक बार कि एक ही है ये, और वो एक ही सबको दे रहा है। और चाहे फेक आईडी से दे रहा हो, चाहे कैसे भी दे रहा हो, दे एक ही रहा है, और बस उसका मकसद है शिवानी को सबकी नज़र में गिराना। बस अब यही समझ में आ रहा है, और पूरा पूरा मुझे यही लग रहा है। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।